প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট নারায়ণ দেবনাথের সাথে দেখা করতে এলেন স্বস্তিক রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। হাওড়া শিবপুরে তার বাড়িতে আসেন স্বস্তিক রাজ্যপাল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নারায়ণ দেবনাথের সাথে কথা বলার সময় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর জানিয়েছেন, এটাই প্রথম বা শেষবার আসা নয়, আগামী দিনেও ওনাকে আসার নিমন্ত্রণ দিয়েছেন বিখ্যাত কার্টুনিস্ট नारायण देवनाथ। नारायण देवनाथ जी के यहाँ आकर मैं और मेरी धर्मपत्नी प्रफुल्लित हैं। 96 साल से अधिक आयु और वो इतने सतर्क हैं, मैं विभूत हूँ। उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्होंने अपने जीवन से समाज को सही दिशा दी है। उनके जो अलंकरण हैं वो ऐतिहासिक हैं। पद्मश्री से जब उनको सम्मानित किया गया तो मुझे प्रांत के बहुत लोगों ने कहा कि मोदी जी की सरकार ने ये बहुत सराहनीय कदम किया है। उनके परिजनों से मैंने चर्चा की है। उनके इलाज के लिए अतिरिक्त सहायता राजभवन की तरफ से दी जाएगी ताकि उनका मेडिकल अटेंशन सुचारू तरीके से हो पाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मैं बाहर कमरे के आ गया, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। उनकी आंखों की चमक, उनके आशीर्वाद से मुझे जनता की सेवा करने की एक नई स्फूर्ति पैदा हुई है, नई ऊर्जा मिली है। হাওড়া পুরসভার ভোট নিয়ে তিনি বলেছেন, ভোট পরিচালনার দায়িত্বে আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশন। হাওড়া ও বালি পুরসভার বিভাজন বিষয়টি বিচারাধীন আছে। আমি গত 24শে নভেম্বর বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে কিছু তথ্য জানতে চাই, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো উত্তর পাইনি। অথচ উল্টে আমার বিরোধিতা করা হচ্ছে, যেটা আমার ভালো লাগছে না। প্রয়োজন হলে বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে। हावड़ा कॉरपोरेशन का चुनाव का निर्णय संवैधानिक संस्था स्टेट इलेक्शन कमीशन को करना है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने हावड़ा नगर पालिका के संबंध में कुछ विभाजन करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा द्वारा पारित बिल मेरे समक्ष विचाराधीन है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उस बिल पर निर्णय मुझे लेना है। उस बिल पर निर्णय मैं 3 तरीके से ले सकता हूँ। एक, बिल को स्वीकार कर बिल को वापस विधानसभा भेजकर, या मुझे लगता है कि वो बिल राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर है तो उस बिल को राष्ट्रपति जी के यहाँ भेज दें। जब मेरे समक्ष ये बिल आया तो इस बिल के संबंध में मैंने कुछ जानकारी सरकार से मांगी। 24 नवंबर को विस्तृत रूप से मैंने सरकार से जानकारी मांगी। वो जानकारी 24 नवंबर से आज तक नहीं है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है कि ऐसी परिस्थिति में एक तरफ तो विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ से जानकारी नहीं आ रही है और दूसरी तरफ वो सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं कि राज्यपाल ने बिल को रोक रखा है। आई डोंट अप्रिशिएट दिस। এর পাশাপাশি তিনি বলেছেন, বিএসএফ এর মতো আধা সামরিক বাহিনী দেশের সুরক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাজ্যের সীমান্ত এলাকাগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল, যেখানে কেন্দ্রীয়ভাবে 50 কিমি সুরক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানে রাজ্য কেন 50 কিমির কথা বলছে? মুখ্যমন্ত্রী কেন বিরোধিতা করছেন? রাজ্যের উচিত বিএসএফ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করা। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारे अर्धसैनिक दल राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारे प्रांत का बॉर्डर 3 विदेशों से है, अत्यंत संवेदनशील है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का जो निर्देश अधिकारियों को उन्होंने आधिकारिक बैठक में दिया है, उसको मैं उचित नहीं मानता। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को
इस संबंध में पत्र लिखा है। जब विधिवत रूप से कार्य क्षेत्र बीएसएफ का 50 किलोमीटर कर दिया तो मुझे समझ में नहीं आता किस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री 15 किलोमीटर की बात करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री की शपथ है, वो संविधान और कानून के अनुरूप काम करेंगे। आवश्यकता है सामंजस्य की, आवश्यकता है स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बीएसएफ मिलकर काम करें, राष्ट्र हित में काम करें। पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री एक टकराव की स्थिति पैदा करना चाहती हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, मेरा उनसे प्रार्थना है कि कानून के दायरे में रहकर ऐसी स्थिति पैदा करें कि बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम करें। हमारे इस बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो अपराध होते हैं, अपराध का एक एंगल फाइनेंशियल भी है, उस पर अंकुश तभी लगेगा जब सब एजेंसीज मिलकर एक साथ इस प्रकार के तत्वों पर अंकुश लगाएंगे, उन पर कुठाराघात करेंगे। मुझे उम्मीद है और मैं प्रयासरत हूँ कि बीएसएफ की एक्टिविटीज़ में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए और राज्य सरकार इस बारे में सकारात्मक रवैया अपनाएगी, ये मेरा उनसे अनुरोध भी है और कानूनन ये आवश्यक। আজ নারায়ণ দেবনাথের সঙ্গে দেখা করার পর রাজ্যপাল বলেন তিনি প্রবীণ এই শিল্পীর আশীর্বাদ নিয়ে গেলেন। তার চিকিৎসার জন্য রাজভবন থেকেও ব্যবস্থা করা হবে। তাকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয়েছে। যদিও স্মারক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত নন তিনি, এবং একই সাথে তিনি বলেন এই সমস্ত বিষয়টি থেকে নিজেকে ব্রাত্য রাখতে চান তিনি। ऐसा नहीं कहा गया है, जो भी कुछ है जान देंगे। आपके पास जानकारी है, मेरे पास ये जानकारी नहीं है। হাওড়া থেকে রাজু মুখার্জির রিপোর্ট, দৈনন্দিন।